हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित। आज हम बता रहे हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 6 है और एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। इसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कर रहा है सोल्व टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है यानी फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, अब देखो पहला कितना दिया है, 216 दिया है यानी 216 दिया है। ठीक है, तो 216 में हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद हम देखेंगे पेयर बन रहा है कि नहीं, तीन तीन का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो 2 से हम 216 में डिवाइड किया हूँ तो 108 आया है, फिर 100 में 2 से डिवाइड किया हूँ तो 54 आया है। अब 54 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, आया है 27। अब देखो 2 से नहीं कट रहा है तो हम क्या करें, 3 से लगा दिया हूँ तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आया है, 9। ठीक है, 9 3 27 होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखो 9 आ गया, 9 में हम 3 से डिवाइड करने के बाद कितना है, 3 आया, 3 बन 3। अब इसमें देखना है कि पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखो 3 का पेयर बन रहा है, ये इसमें भी 3 3 का पेयर बन रहा है, अतः हम कहेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है, यहाँ देखो। ठीक है, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 एग्जिट इन अ ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स, है ना, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है ना कि ये कह रहा है 3 के इक्वल है, 3 का ग्रुप में है। जो 216 है ये क्या है, 3 का ग्रुप में है। ठीक है ना, अतः हम इसे कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, आगे समझ में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इतना है, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 128 का। ठीक है, 128 का फैक्टराइजेशन सेम एक ही जैसा करना है। इसमें देखना कौन 3 का पेयर बन रहा है और कौन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है ना, अब देखो 128 है, 128 का क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दिया तो 64 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करने के बाद 64 में कितना 32 आ गया। फिर 32 में 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 16 आया। फिर 16 में 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 8 में 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आया। और 4 में 2 से डिवाइड करने के बाद 2 आया। और 2 में 2 से डिवाइड करने के बाद 1 आया। ठीक है ना, अब देखो इसमें भी देखना है कि पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है। तो 1 2 3 इसमें पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, किसका नहीं बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है ना। यानी हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि सो 128 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 3 एक पेयर हो गया इसका, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 का पेयर हो गया, लेकिन इसमें कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना हुआ, 7। तो ये क्या करे, पेयर नहीं बन रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ऐसे भी। लेकिन पेपर में डायरेक्ट नहीं लिखना है, इस तरह से लिखना है, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 डू नॉट एग्जिट, है ना, ये क्या है, एग्जिट इन अ ग्रुप ऑफ 3 का ग्रुप में नहीं है। ठीक है ना, अब इक्वल, ठीक है, 3 इक्वल फैक्टर्स यानी जो फैक्टर है 3 का ग्रुप में नहीं है, अतः कहते हैं 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 128 क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है ना, देख लो परफेक्ट क्यूब ना, 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे इसके भी 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है 1000 का। ठीक है ना, 1000 इसमें कहना परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब देखो टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 100 वी गेट, हम लोग अब पाते हैं कि इसको फैक्टराइज करके हम कितना पाते हैं। अब देखो क्या करना है, 1000 में हम 1000 में हम 2 से डिवाइड करने में 500 आया। फिर 500 में डिवाइड करने 2 से डिवाइड करने के बाद 250 आ गया। फिर 250 में हम डिवाइड करने के बाद 2 से करेंगे 250 में डिवाइड तो कितना आएगा, 125 आया। अब देखो 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करने के बाद 125 में 5 से डिवाइड करने के बाद 25 आएगा। अब 25 को हम 5 से भी डिवाइड कर देंगे तो कितना है, 5। अब 5 से डिवाइड किया 1, यानी इसको डिवाइड के रूप में लिखना है। एलसीएम जैसे करते हो ना उस तरह से लिखना है। ठीक है ना, डिवाइड कर लिखना है। इसमें देखना है कि 3 का पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रत्येक में तो क्या 3 का पेयर बन रहे हैं, दो 3 का पेयर बन रहा है, ये भी 3 का पेयर बन रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि यह परफेक्ट क्यूब है। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से लिखना है, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टराइजेशन और मिस होता है या इस तरह से लिखते हैं, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000। ठीक है, एग्जिट इन अ ग्रुप ऑफ 3
इक्वल फैक्टर्स, देखो 3 का ग्रुप में सारे हैं, 3 का ग्रुप में है, तो हम कह सकते हैं क्या 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है, आंसर हो गया। ठीक है, यानी हाँ, यानी यस में कहेंगे कि ये 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 100। अब देखो 100 आ गया, 100 भी कह रहा है कि इसमें परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इसको सबको पता चल गया कि परफेक्ट क्यूब है। अब टेकिंग है या नहीं है, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 100 वी गेट। अब हम लोग क्या करना है कि 100 का फैक्टराइज करना है, उसके बाद देखना है कि हाँ या नहीं है। ठीक है, 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया, 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया, 25 में 2 से नहीं हो रहा है तो 5 से करेंगे तो इतना 5 आ गया, अब 5 × 5। ठीक है, अब ये देखना पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? नहीं बन रहा है, तो हम कहेंगे सिंस ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3। ये देखिए 3 का ग्रुप में नहीं है, तो हम कह सकते हैं 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना, क्या है ये 100 क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर कितने पे चलते हैं? 5th पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, 5th कह रहा है 4 6 6 5 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ 4 6 6 5 6 ये है क्वेश्चन। इसमें आपको इसको भी सेम करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या करना है? टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इतना वी गेट। जो भी अगर एग्जाम में लिखोगे तो पूरी लिखना, मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, इसमें देखना क्या करना है, इसमें सब में क्या 2 से डिवाइड करना है, फिर इतना में 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 से इतना आया, फिर इसमें 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे ये प्राप्त हुआ, फिर इसमें 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा इतना एक क्वेश्चन आया, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तब ये आया। अब 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा इतना आया, 2 से डिवाइड करो तो इतना आया, 7 to 9 आया। ठीक है, क्या आया? 7 to 9, 7 to 9 आ गया। इस सब में क्या किया? 2 से डिवाइड किया, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे इतना आ गया, फिर इसमें 2 से डिवाइड किया तो इतना आया 4 1458, फिर 1458 में हम 2 से डिवाइड किए तो फिर 7 to 9 आया। ठीक है ना, 729। अब 729 2 से नहीं कट रहा था, 3 से काटो, 729 में 3 से डिवाइड करने के बाद 243 आया। अब 243 में 3 से डिवाइड करने के बाद क्या? 81 में 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 27। अब 27 में हम 3 से डिवाइड करो 9 में 3 से डिवाइड करो 3 में 3 से डिवाइड करो 1 आ गया, सबको पता है। ठीक है, अब इसमें देखना कि 3 का पेयर बन रहा है। अब यहाँ देखो 3 का पेयर, यहाँ देखो 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, और 3 हो गया, 1 4 हो गया, यानी पेयर बन रहा है 3 का, तो हम कहेंगे कि परफेक्ट क्यूब है। ठीक है ना, कैसे लिखना है? सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतना एग्जिट इन अ ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स। तो अब हम कहेंगे कि 4 6 6 5 6 इज अ परफेक्ट क्यूब है। आगे समझ में? ये सब क्या है? आपका परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन नंबर कितना पाते हैं? अब हम सेकंड पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड है। क्या कर रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। इसमें कह रहा है कि जिसमें वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम गुना करने व पूर्ण घन बन जाए, यानी क्यूब बन जाए। ठीक है ना, अब ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है 243 में कितना से हम डिवाइड करने के मल्टीप्लाई करें ये क्या हो? परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब ध्यान रखना, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 243 वी गेट। अब हम लोग इसको क्या करें? फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद देखो 243 में हम 3 से डिवाइड करने के आया हूँ। ठीक है, तो कितना आया? 81 आया। 81 में 3 से डिवाइड करो 27 आ गया, और 27 में हम क्या किया हूँ? फिर से 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 9, और 9 में 3 से डिवाइड करने के बाद 3 आ गया, फिर में 3 से डिवाइड कर, यानी देखो ये आसान है, सब में क्या डिवाइड करते जाओ कर दो। इसमें देखना कि पेयर बन रहा है नहीं बन रहा। देखो अब ये 3 का पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, ये 3 का पेयर नहीं बन रहा है, क्या हो जाएगा? ये इसमें 3 लगा देंगे, इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो पक्का आएगा 100%, लेकिन हमको इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक है, लिखना कैसे है हम बताता हूँ। सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3 इक्वल। 243 जो है ना इसमें ग्रुप में नहीं आ रहा है, यानी 3 का ग्रुप में नहीं हो रहा है, अतः हम कहेंगे कि 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय
3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें कह रहा है कि अगर हम 3 से अगर हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है, अगर 3 से अगर गुना करते हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अतः आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर, ठीक है ना, 3 क्या है, आंसर हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा 256 यानी 256, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 256 वी गेट। अब हमको इतना करना, एग्जाम में ऐसी बिल्कुल सेम लिखना, पूरा परफेक्ट नंबर आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो मेरे को बताना मैसेज करके, ठीक है, क्योंकि इस तरह से लिखा तब मुझे गारंटी है, पूर्ण विश्वास है कि पूरी तरह से नंबर उठेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला, पर परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 256 वी गेट नाउ। ओके, सो गाइज हम 256 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 128 आया, फिर 128 यानी 128 में हम 2 से डिवाइड करो, 64 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। अब 32 में 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 16, अब 16 में 2 से, यानी सब में इसी तरह डिवाइड करते जाओ, है ना। इसमें देखना कि पेयर बन रहा है या नहीं बन रहा, देखो 3 का पेयर है, ये भी 3 का पेयर है, लेकिन यहाँ पर 3 का पेयर नहीं है, है ना। तो हम इसमें कितना से हम कर देंगे, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना एग्जाम में, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 डू नॉट एग्जिट। 256 जो है 3 का ग्रुप में नहीं है, एग्जिट है, इन द ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप में नहीं है, अतः हम कहेंगे कि टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का। अब 3 का 72 है, ठीक है। टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम सब में एक ही तरह से लिखना है, ठीक है। टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 72 वी गेट नाउ, ठीक है। अब यहाँ करना है 72 का फैक्टर करना है, देखो फैक्टर करने के बाद हमारा 72 का 36, 18, 9, 3। ओके, अब यहाँ देखो ना फैक्टराइज कितना के बन रहा है, ये बन रहा है 3 का, और ये 3 का नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 लिख देंगे, तो ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब इसमें लिखना सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 डू नॉट एग्जिस्ट इन द ग्रुप ऑफ 3, ये 3 का ग्रुप में नहीं आ रहा है, अतः हम इसको 3 का ग्रुप में बनाने के लिए हम क्या करें, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। इसमें क्या करेंगे, इट मस्ट, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अतः मैं आशा नहीं पर पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 क्या आएगा 675, ठीक है, 675। क्वेश्चन है टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 675 वी गेट नाउ। अब हमको इसको फैक्टराइज करके हमको निकालना है कि हाँ ये फैक्टराइज है या नहीं है, यानी क्यूब है इसका परफेक्ट या नहीं है। अब 675 को हम क्यूब कहे तो 3 से डिवाइड करने के बाद 225 आया, फिर 225 में 3 से डिवाइड करने के बाद क्या 75, फिर 75 में 3 से करेंगे तो 25 में 5 से 5 आ गया। अब देखो इसमें पेयर बन रहा है, देखो 3 का पेयर इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। अगर हम 5 इस तरह से लिख देंगे, ये जो 5 है ये तुम्हारा आंसर होगा। ये 5 में हम क्या करेंगे, हम 675 में डिवाइड करने के बाद क्या पूरी तरह से क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर ऐसे लिखना, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 डू नॉट एग्जिस्ट ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर। 3 का जो इक्वल है वो उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अतः हम कहें टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 5 है। अब देखो इसमें क्या किया, इसमें 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो अब 5th क्वेश्चन है 100, तो सबको पता है कि इसको कितना है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन 100 वी गेट नाउ, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना है, 100 का 50, 25, 5, 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 5 6 को, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या आया हमारा, पेयर नहीं बन रहा है, इसमें पेयर नहीं, इसमें 2 का कम हो रहा है, इसमें भी 1 5 का कम हो रहा है। सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ द 3 इक्वल फैक्टर्स। अब इसमें कह रहा है ग्रुप 3 का ग्रुप में शामिल नहीं है, हाँ। अतः इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का पूरा करना होगा, इसमें 5 का पूरा करना होगा, है ना। इट मेक इट परफेक्ट क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय इतना,
2 इंटू 5 2 और एक इसमें 2 कमरा है, ठीक है, इसमें 5 कमरा है, यानी 2 इंटू 5 इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 10 होगा। अतः मैं आशा नहीं कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा हमारे बच्चों को, ठीक है ना। अब इस तरह से लिखना, एग्जाम हॉल में बैठना होगा तो इस तरह से परफेक्ट, एक बार एक ही ट्रिक सारे जगह है, यहाँ भी यूज है, ठीक है, और यहाँ भी यूज है, यानी प्रत्येक में यूज है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड हो गया, थर्ड चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें क्या कर रहा है, देखो बच्चे इसमें कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। इसमें क्या हुआ, कौन सी संख्या, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसमें हम डिवाइड करने के बाद वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। इसमें पूरी परफेक्ट क्यूब बनाना है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या कर रहा है, पहला पे देखो 81 है ना, कितना है 81, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट नाउ, ओके। सो गाइस 81 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं, 81 का 3 से 81 में 3 से डिवाइड करने में 27 आ गया, 27 में 3 से डिवाइड करो 9, अब 9 में 3 से डिवाइड करो 3, इसमें देखो पेयर बन रहा है, अब इसमें 3 का पेयर बन रहा है, इसमें कितना का पेयर बन रहा है 3 का। इसका मतलब हुआ कि 3 से अगर हम डिवाइड करने 3 से अगर डिवाइड करने तो पूरी तरह से डिवाइड क्यूब बन जाएगा। इस तरह से सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप, देखो 3 का ग्रुप है लेकिन इस ग्रुप में शामिल नहीं है ना, ऑफ द 3, सो 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, यानी 3 से हम डिवाइड करने के तो क्या हो जाएगा पूरी तरह से क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड का 128 यानी 128 का, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट नाउ, ओके। अब 128 में 2 से डिवाइड करने में 64 आया, फिर 64 में 2 से डिवाइड करो 32 आया, 32 में 2 से डिवाइड करो 16 आ गया, 16 में 2 से डिवाइड करो तो 8 आ गया, 8 में 2 से डिवाइड करो 8 में 2 से डिवाइड करो तो 4, हाँ 2 1, ठीक है। अब मैं कहीं 128 में 2 से डिवाइड करते जाओ, सब में देखो 2 से डिवाइड है, इसमें कहीं नहीं मुड़ना है, तो इसमें पेयर बन गया, देखो इसका 3 का पेयर है, यहाँ भी 3 का पेयर है, ठीक है, ये नहीं है भैया, ठीक है। इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा क्यूब बन जाएगा। देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3, देखो 108 जो है 3 का ग्रुप में नहीं है, अतः 108 यानी 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू ऑब्टेन ऑफ परफेक्ट क्यूब, यानी 2 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा बन जाएगा, यानी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। 135 है यानी 135 में क्या हम डिवाइड करते हैं, देखो सॉल्व, टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट नाउ, ओके। अब यह 135 में हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करने में 45 आ गया, ठीक है। 45 में 3 से डिवाइड करो तो 15 आ गया, 15 में 3 से डिवाइड करो तो 5 आया, 5 से डिवाइड 1। अब इसमें देखना पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है लेकिन इसका नहीं बन रहा है, यानी ये भी ग्रुप में शामिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या 5 आंसर हो गया है ना, क्योंकि 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा 135 पूरी तरह से क्यूब बना सकता है, ठीक है। सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3, अब देखो 3 का ग्रुप में क्या है नहीं है, यानी अलग है, हट गया है, सो 135 मस्ट डिवाइडेड बाय 5 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसमें क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा ये पूरी तरह से हमारा क्या बनाएगा क्यूब बना देगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 4th है 192, अभी यहाँ टेकिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, देखो सब में यही लाइन लिखना है, ठीक है, सब में क्या है यही लाइन लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है 192 में देखो इसमें 2 से डिवाइड करने में 96 आया, फिर इस 96 में 2 से डिवाइड करो तो 48 आ गया, 48 में 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 24 आया, 24 में फिर 2 से डिवाइड करो 12 में 2 से डिवाइड कर 6 में 2 से 3 में 1, ठीक है। अब यहाँ देखो इस तरह से इसको देखना पेयर बन रहा है, 3 का पेयर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का ये भी 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन रहा भैया, ठीक है, ये नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 से डिवाइड करेंगे 192 में तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बना के देखना, ठीक है, जो बच जाएगा वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी जो पेयर में नहीं आएगा, ठीक है। देखो ऐसे लिखना, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3,
सो 192 मस्ट बी ऑब्टेन बाय 3 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इसमें आंसर कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आंसर क्या हुआ 3 हो गया आंसर। 3 से अगर हम इसमें 92 में डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो चौथा क्वेश्चन है ना, 4 नंबर पर आते हैं, 5वां। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ, अब यहाँ देखो 5th में चलते हम, 704 टेकिंग द प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन वी गेट। अब 704 में हम डिवाइड 2 से किया, 352 आ गया, 352 में हम 2 से करेंगे डिवाइड तो 167 है, 77 है, 77 में 2 से करेंगे डिवाइड, 88 आ गया, 88 में 2 से, फिर 44, 22, 11, यानी हम इसमें कितना से किया, यानी 2 से लास्ट तक, एंड में कितना 11 बच गया, कितना बच गया एंड में कितना बच गया 11। ठीक है, इसमें 2 से डिवाइड करो, फिर इसमें 2 से सब में डिवाइड करते जाओ, और जो 2 से नहीं कट रहा है देखो इसमें ना 3 से कटेगा ना, 4 से, 5 से, कुछ भी से नहीं कटेगा, एक ही बार 11 से आएगा, है ना। तभी देखो पेयर बन रहा है यहाँ पे, 3 का यहाँ पेयर बन गया और 3 का यहाँ पर पेयर बन रहा है। ठीक है, 3 का पेयर बने, क्यूब मीन्स 3 का पेयर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इसको नहीं है, तुम्हारा 11 आ गया, 11 में हम 11 से अगर हम 704 माने 704 में डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरी तरह से क्या हुआ क्यूब बना देगा। अगर सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स लिखना है एग्जाम हॉल में इस तरह से, एक बार दिमाग में सेट लें, एक बार एक याद हो जाएगा, पूरी 6.1 का पूरी तरह से सब में ऐसे लिखना है टोटल में। ठीक है, तो सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 704 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3। अब 3 का ग्रुप में नहीं है कोई सा। ठीक है, अतः 704 यानी 704 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 11। अब 704 में 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से क्यूब बना देगा। ठीक है ना, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 11 है आंसर। ठीक है, अब नंबर कितना है 4th क्वेश्चन। ठीक है, ये तो घबराना मत। ठीक है, कह रहा परीक्षित मेक्स अ क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिशियन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल बी नीडेड टू फ्रॉम अ क्यूब। इसमें कह रहा है कि जो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, अगर एक क्यूबाइड जो बना रहा है तो हमारा जो कितना क्यूबाइड की आवश्यकता है। ठीक है, और तुम्हारा कितना दिया है, लेंथ तुम्हारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना। अब इस सब के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना 50 आएगा। ठीक है, अब 50 आएगा तो इसको फैक्टराइज करो तो कितना आएगा हमारा 2, कोई सा पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है ना, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 डू नॉट एग्जिस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 3। 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 एग्जिट 2 बार है, 5 कितने बार है 2 टाइम्स है, और एंड 2 कितने बार है 1 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम कह देंगे कि 50 जो है ना छोटू 50 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2 इंटू 5, है ना, टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। ये सब से मल्टीप्लाई करने में परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब यहाँ देखो 5 इंटू 2 इंटू 5 है, इसका मतलब क्या है 20 क्यूबाइड ऑफ सेम डायमेंशन। ठीक है ना, आर नीडेड टू फ्रॉम अ क्यूब, यानी हमारा कह रहा है 20 जो है 20 है हमारा जरूरत है, यही हो गया आंसर। ठीक है ना, 20 क्यूबाइड। ठीक है गाइज, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। हमारे चैनल पर कोई नया अगर जुड़ा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना। ठीक है, ताकि हमको आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, बस सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्षति नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज थैंक यू।